यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको कैसे पूरा लाइफ साइकिल रहता है उसका डायग्रामेटिक आपको हमने डिस्कस किया बेटा। अभी लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज द डिवीजन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। बट आपको एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में 2 ही क्लासेस दिए हैं बेटा, उसको हम मेन फोकस करेंगे। और यहाँ पे नाम लिख रही हूँ 3 क्लासेस कौन से हैं, 3 क्लासेस। ओके, कौन से क्लासेस हैं? दैट इज द हेपेटिकॉप्सिडा, दूसरा है एंथरोसेरोटोप्सिडा, एंड तीसरा है बेटा ब्रायोप्सिडा या इसको हम मूसाई भी कहा जाता है। ओके, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसको ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। हेपेटोकॉप्सिडा, हेपेटो का मतलब हेपेटिक का ये जो वर्ड है हेपेटिक, इट इज मीन्स लिवर। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आएगा, आई मीन यहाँ पे इंक्लूड होता है बेटा लिवर वर्ड। ओके, लिवर वर्ड इंक्लूड होते हैं। और ब्रायोप्सिडा में इंक्लूड होंगे मॉसेस। ब्रायोप्सिडा में क्या होगा? मॉसेस इंक्लूड होते हैं। एंथरोसेरोटोप्सिडा में क्या इंक्लूड होंगे? दैट इज द हॉर्नबर्ड्स इंक्लूड होंगे। यहाँ पे इंक्लूड होते हैं बेटा हॉर्नबर्ड्स। ओके, लेकिन ये आपको डिटेल में नहीं दिया है तो इसको हम नहीं देखेंगे बेटा। ओके, वी विल मेनली फोकस ऑन द लिवर वर्ड एंड मॉस। ओके, तो पहला हम लिवर वर्ड को कंप्लीट करते हैं एंड देन मॉसेस को कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हम थोड़ा सा कंपैरेटिव इसके बारे में देखेंगे। लिवर वर्ड, ओके, लिवर वर्ड में आपको एग्जांपल याद रखना है। इसके एग्जांपल मैं पहले ही लिख रही हूँ। मार्केंशिया, आपको जो एनसीईआरटी में दिया है मार्केंशिया। ओके, और एक एग्जांपल आएगा इसका रिसिया, दैट इज नॉट गिवन। ओके, रिसिया इट इज द व्हाट अगेन लिवर वर्ड, 2 महीने। तो ये लिवर वर्ड और मॉस में हम क्या कंपैरिजन करेंगे बेटा? इनका हैबिटेट तो यूजुअली कॉमन है। ओके, इनका मेन बॉडी या स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसा होता है और लाइफ साइकिल कैसी है, ये हम देखेंगे बेटा। तो हैबिटेट, लिवर वर्ड का हैबिटेट क्या है? हैबिटेट, okay, it occur in of course liver world they are found in a marshy, damp, shady places. Okay, marshy या moist बोल सकते हैं। moist soil में moist ground surface के ऊपर ग्रो हो सकता है। उसके बाद damp या मैंने यहाँ पे damp, shady या moist कहेंगे हम, moist places में ग्रो होते हैं, places में। Okay, so they can also found in a water banks of streams. Okay, जो stream रहता है बेटा, okay, जो flowing water है उसके बैंक के ऊपर, I mean जो साइड का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। They also grow on a marshy ground, जो marshy ground रहता है वहाँ पे भी ये ग्रो होते हैं बेटा। ओके, इसके बाद they also found on the bark of a tree. ओके, लेकिन जो ट्री कौन से एरिया में है? मॉइस्ट, डैम्प, शेडी प्लेसेस में। ऐसे ट्री के बार्क के ऊपर, ओके, बार्क का मतलब समझ सकते हो। ओके, तो खाल, जो ट्री का खाल है उसके ऊपर क्या ये ग्रो होते हैं बेटा। दे आल्सो ग्रो इन अ डीप इनटू द वुड, जो वुड है, ओके, जो कटा हुआ ट्री है अभी उसका वुड बन गया, लेकिन वो वुड कहाँ पे है बेटा? इन द मॉइस्ट, डैम्प, शेडी प्लेसेस में। वहाँ पे भी वो डीप, उस डीप वुड में भी वो ये लिवर वर्ड ग्रो होते हैं। इनकी बॉडी अगर देखी गई तो उनकी बॉडी कैसी है? देयर बॉडी इज थैलस। ऑलरेडी हमने बोला है ब्रायोफाइट का बॉडी कैसा है बेटा? थैलस बॉडी है, आई मीन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वैसे ही लिवर वर्ड जो है इट इज वन ऑफ द ब्रायोफाइट, तो इनकी भी
क्लियर, ग्रो अलोंग द सॉइल सरफेस, ऐसा मैट जैसा ग्रो होता है बेटा, ऐसे सीधी बॉडी नहीं है किसमें, लिवरवर्ट में। ओके, इट इज द ऑपोजिट टू द मॉसेस। मॉसेस में आपको थैलस जो है वहां पे भी थैलस बॉडी है, लेकिन उनकी बॉडी इरेक्ट रहती है बेटा, सीधी रहती है। लेकिन लिवरवर्ट में थैलस कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, डॉर्सीवेंट्रल फ्लैट है। ओके, डॉर्सीवेंट्रल का मतलब अपर और लोअर सरफेस दोनों भी कैसा ऐसा फ्लैट है बेटा, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट का मतलब बेस, जो जिसके ऊपर वो ग्रो हो रहा है उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे, भले वो मार्शी ग्राउंड हो या सॉइल मॉइस्ट सॉइल सरफेस हो या बैंक जो स्ट्रीम का जो बैंक है वो हो, उसके ऊपर वो कैसे ग्रो होते हैं, मैट जैसा ग्रो होते हैं। ओके, मैट जैसा ग्रो होते हैं। तो हम इसके बारे में लिखेंगे बेटा, इनका हैबिटेट मैंने ऑलरेडी बोला है, क्या बोला है यहाँ पे। ओके, दे ग्रो इन मार्शी ग्राउंड्स। ओके, मार्शी ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं, ग्राउंड। उसके बाद बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। ओके, स्ट्रीम्स। उसके बाद और कहाँ पे ग्रो होते हैं, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज। उसके बाद और कहाँ पे ग्रो हो सकता है बताइए। ओके, दे ग्रो इन अ डीप वुड, इन अ डीप वुड में भी ग्रो हो सकता है बेटा। ये हैबिटेट, अभी बात चल रही है स्ट्रक्चर की। ओके, या बॉडी की, प्लांट बॉडी। ओके, प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी रहती है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। ये तो जनरल कैरेक्टर है ब्रायोफाइट का, जिसको ब्रायोफाइट में जिसको आप प्लांट बोल रहे हो, मेन जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक रहती है। इसका मतलब हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है बेटा। ओके, एंड इट इज द थैलॉइड, ये थैलस है, थैलस। ओके, थैलस है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, दैट इज द थैलस एंड नॉट डिफरेंशिएटेड। थैलस कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, प्रोस्ट्रेट का मतलब ग्रो अलोंग द ग्राउंड सरफेस लाइक अ मैट। ओके, सीधी नहीं है बॉडी, प्रोस्ट्रेट और वी कैन से डॉर्सीवेंट्रल। ओके, अभी डॉर्सीवेंट्रल का ये भी मीनिंग होता है अपर लेयर स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लोअर लेयर स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट रहेगा बेटा, लेकिन बॉडी कैसी है बेटा, फ्लैट है, दोनों तरफ से फ्लैट है, ऐसा सीधा स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। ओके, क्लोजली अप्रेस्ड टू सॉइल सरफेस, और सॉइल बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे इन सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स में, इन सम मेंबर्स द थैलस इज अ लीफी थैलस इज प्रेजेंट। व्हाट इज दैट, लीफी थैलस इज प्रेजेंट, लीफी थैलस। ओके, यहाँ पे इस केस में कैसे रहेगा, सपोज ये थैलस है। ओके, इस तरह थैलस है, ऐसा स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके दोनों तरफ पे क्या होता है बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। इस तरह थैलस रहेगा कुछ क्या लिवरवर्ट में, उसको हम क्या कहेंगे, लीफी थैलस। ओके, लीफी टाइप का थैलस प्रेजेंट रहेगा। लीफी टाइप के थैलस में क्या रहेगा, एक एक्सिस रहेगा, लॉन्ग एक्सिस। अगेन ये याद रखना, ये एक्सिस सीधा नहीं है, अगेन इट इज द व्हाट, प्रोस्ट्रेट है, ग्रो अलोंग द ग्राउंड सरफेस, और उसके दोनों तरफ से क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। तो ये लीफी थैलस, लीफी मेंबर्स भी है यहाँ पे। ओके, दैट इज अबाउट द लिवरवर्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अभी थैलस बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बोल सकते हैं, या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, दैट इज द थैलस। इट हैज अ व्हाट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो थैलस बोल रहे हैं बेटा, इस तरह रहता है इनकी बॉडी, इस तरह है, ये इनकी बॉडी इस तरह रहती है। ओके, ये इस तरह आपको दिखाया गया है, मार्केशिया की डायग्राम दिखाई गई है, तो उसको ध्यान देना। ये है थैलस, दिस इज द थैलस। ओके, इसके लोअर सरफेस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज रॉयज़ाइड। इसको हम क्या नाम देंगे, रॉयज़ाइड्स बोलते हैं बेटा, रॉयज़ाइड्स। क्लियर, तो रॉयज़ाइड्स यहाँ पे कैसा है, रॉयज़ाइड्स आर यूनिसेलुलर। वो कैसे बेटा, यूनिसेलुलर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉसेस में अगर रॉयज़ाइड देखा तो वो कैसे है, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच है बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉयज़ाइड्स के बारे में। रॉयज़ाइड्स कैसे हैं,
यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। क्लियर? ओके, अभी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की। ओके, पहले हम स्पोरोफाइट देखते हैं। स्पोरोफाइट कैसा है? ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के बारे में हो गया बेटा। ओके, राइजोइड किसको आते हैं? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को आते हैं, स्थैलस को आते हैं राइजोइड। दिस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। इसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी या थैलस कहेंगे। ये मेन प्लांट बॉडी है। ओके, स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट इट इज द व्हाट डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आता है। लाइफ साइकिल में आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। Okay, sporophyte it is the diploid multicellular structure. It is divided into 3 parts: food, seta, capsule. Okay, ये ऑलरेडी मैंने लाइफ साइकिल में बोला था। यहाँ पे भी सेम है। पहला हम रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन, ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा लिवर बर्ड में, इट ऑकर बाय 2 वे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईदर बाय द फ्रैगमेंटेशन। ओके, ये थैलस जो है फ्रैगमेंट उसके पीसेस में, वो पीसेस में कट होता है और हर एक पीस जो है न्यू थैलस में कन्वर्ट हो सकता है या न्यू थैलस में ग्रो हो सकता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेशन। सो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से वे से होगा? फ्रैगमेंटेशन से होगा। फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई या थैलस। ओके, थैलस अंडरगो फ्रैगमेंटेशन एंड ईच पीस इज ग्रो इनटू न्यू थैलस। दूसरा मेथड है यहाँ पे असेक्सुअल में, दैट इज द व्हाट? जेमा फॉर्मेशन। जेमा से होता है। जेमा या जेमी कहेंगे। जेमी क्या है बेटा? मैंने ऑलरेडी बोला है, इस थैलस के ऊपर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम जेमा कहते हैं बेटा। थैलस, ये जो मिडरीब है, मिडरीब जैसा जो पॉइंट है, लाइनिंग है, इसके ऊपर ऐसे कप लाइक रेसिप्टैकल बोलते हैं, कैविटी जैसे स्ट्रक्चर है और उस कैविटी में क्या है? ओके, ऐसे बर्ड है बेटा, मल्टीसेलुलर। ये है असेक्सुअल बर्ड, उसको हम जेमा कहते हैं बेटा, जेमी कहते हैं। और ये रेसिप्टैकल जो है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द जेमा कप। जेमा कप। जेमा कप में क्या है? जेमी है बेटा। जेमी क्या है? दीज आर द असेक्सुअल बर्ड है। ओके, जेमी दीज आर द व्हाट? असेक्सुअल बर्ड। जब भी ये जेमा डिटैच होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं इस पैरेंटल थैलस से, पैरेंटल प्लांट बॉडी से, वो जेमा कप से, ओके, उस जेमी से नया थैलस फिर से क्या ग्रो होता है बेटा। ओके, इस तरह ये जेमी है। ओके, तो जेमी का मतलब क्या है? दीज आर द ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड है। ये ग्रीन रहते हैं बेटा, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है बेटा। ओके, असेक्सुअल बर्ड जो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द जेमा कप। कप का मतलब रेसिप्टैकल कैविटी है। When they detach, these gemma cup, whenever detached from the parental body, they grow into a new thallus. Clear? ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं बेटा। सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड ऑन, अब प्रोड्यूस्ड ऑन बोल सकते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैलस, सेम और डिफरेंट थैलाई, सेम और डिफरेंट थैलाई। ओके, सेम थैलस और डिफरेंट थैलस, थैलाई बोलते हैं। थैलाई प्लूरल फॉर्म में, थैलस सिंगुलर है। एक ही थैलस, सेम थैलस या डिफरेंट थैलस भी हो सकते हैं बेटा। आपको एग्जांपल मैंने मार्कियनशिया का दिया है, वो डायग्राम में एनसीईआरटी में आपको फोकस करना है। वहाँ पे 2 अलग-अलग गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी दी है, किसकी? मार्कियनशिया की। एक के ऊपर एंथ्रेडियम डेवलप हो चुके हैं, दूसरे के ऊपर आर्किगोनियम डेवलप हो चुके हैं। एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिस ब्रांच के ऊपर, ओके, सेक्स ऑर्गन आप जानते हैं कौन से हैं बेटा? जिस ब्रांच के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ओके, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम। ओके, यहाँ पे आपको फोकस करना है। ओके, अभी और एक वर्ड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, दैट इज द सेम थैलस अगर है, इफ सेम थैलस, इफ सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, आर्किगोनियम,
Okay, Antheridium male sex organ and Archegonium female sex organ. If present on a same thallus, then that condition is called as a monoecious. Okay, if present on same thallus, या यहाँ पे लिख रही हूँ मैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, दैट इज कॉल्ड एज अ, इसको क्या कहा जाता है बेटा, मोनोशियस कहा जाता है, मोनोशियस। और प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस और डिफरेंट थैलाई, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज डायोशियस कहेंगे बेटा। ओके, तो आपको मार्केंशिया फाइंड आउट करना है। मार्केंशिया किसमें होएगा बेटा, एग्जांपल दैट इज द डायोशियस। मार्केंशिया, इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल दैट इज द मार्केंशिया। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बेटा एंथेरिडियम में आप जानते हैं मेल गैमेट तैयार होते हैं, दैट इज द एंथ्रोजॉइड, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड। और आर्कीगोनियम में एक सिंगल एग तैयार होता है। दिस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ लाइफ साइकिल में कैसे होता है, लिवरवर्ट में, लिवरवर्ट का लाइफ साइकिल देखेंगे बेटा। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ द लिवरवर्ट। ओके, सपोज मैं यहाँ पे मार्केंशिया की डायग्राम निकाल रही हूँ। ये है मार्केंशिया, इस तरह दो अलग अलग प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइटिक, दिस इज द थैलस, ये है थैलस, या गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी। इसका मतलब क्या है, यहाँ के हर एक सेल जो है दैट इज द हैप्लॉइड है। ओके, इट इज द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बट मेड अप ऑफ अ हैप्लॉइड सेल। इस यहाँ पे नीचे से ऐसे क्या आता है बेटा, उसको दैट इज द राइजोइड आते हैं, राइजोइड्स आते हैं, राइजोइड्स यूनिसेलुलर राइजोइड्स है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या आते हैं बेटा, देयर इज अ व्हाट, ये ग्रीन, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रीन रहेगा। जब भी प्लांट बॉडी कहेंगे हम ग्रीन रहेंगे बेटा। इसके ऊपर क्या आते हैं, ऐसे जेमा कप आते हैं बेटा, दिस इज द जेमा कप। ओके, जेमा कप या जेमी कप कहेंगे हम। ओके, और यहाँ पे सपोज ये जो ब्रांच आई है, आपको डायग्राम में दिखाया है, देयर इज वन ब्रांच जिसके ऊपर ऐसे डिस्क लाइक रे जैसे डिस्क है और उसको रे जैसे स्ट्रक्चर आए हैं बेटा, इस तरह। ओके, तो इसको, इस ब्रांच को कहेंगे हम क्या, आर्कीगोनियोफोर कहेंगे बेटा, आर्कीगोनियोफोर। ओके, आर्कीगोनियोफोर किसको कहा जाता है, द ब्रांच ऑन विच आर्कीगोनियम आर प्रोड्यूस्ड, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, आर्कीगोनियम। दिस इज द ब्रांच। ओके, ये एक ब्रांच का नाम है जिसके ऊपर आर्कीगोनियम आए हैं। आर्कीगोनियम कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है बेटा। ये अगर हमने डिटेल में इसको निकाला तो कैसे, इस तरह ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आर्कीगोनियम रहते हैं, इस तरह ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ओके, इस तरह ये ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह ये डेवलप होते हैं। ओके, सो ये आर्कीगोनियम है, यहाँ पे आर्कीगोनियम तैयार हो रहे हैं। दिस इज द व्हाट, आर्कीगोनियम। और आर्कीगोनियम के अंदर क्या रहता है, एग रहता है। ओके, मैं दूसरा यहाँ पे निकाल रही हूँ, वैसा ही दूसरा हमारा प्लांट बॉडी है। ओके, मार्केंशिया की दूसरी प्लांट बॉडी क्या दी है आपको, दैट इज द, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और इसको हम मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। यहाँ पे भी एक ब्रांच है, इस तरह ब्रांच है जिसके ऊपर क्या, ऐसे इरेगुलर डिस्क है बेटा, इसका शेप नहीं है, इरेगुलर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये इरेगुलर डिस्क जो है यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं बेटा क्या, दैट इज द व्हाट, मैं छोटा सा एक ही निकाल रही हूँ, यहाँ पे रहते हैं एंथ्रेडियम। अब जिस ब्रांच के ऊपर ये एंथ्रेडियम आते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ एंथ्रेडियम।
ये में यहाँ पे ये भी एक थैलस है। ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। यहाँ पे भी ऐसे क्या सेम ये जेमाकप आते हैं, नीचे राइजाइड्स आते हैं, ये है सब है बेटा। ये दो अलग अलग प्लांट बॉडी है। तो क्या होता है एंथ्रेडियम में क्या तैयार होने का, एंथ्रोजॉइड्स तैयार होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। आर्किगोनियम में क्या तैयार होगा, एग तैयार होगा। ओके, ये कैसे तैयार होता है बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो थैलस बॉडी है उसके हर एक सेल हैप्लॉइड है बेटा। ओके, और ये एंथ्रेडियम भी हैप्लॉइड है। माइटोसिस से एंथ्रोजॉइड तैयार होते हैं। यहाँ पे आर्किगोनियम में एग तैयार होता है बेटा। आर्किगोनियम में यहाँ पे क्या तैयार होगा, एग तैयार होगा। ओके, एग तैयार होगा। ये दोनों का फ्यूजन, एग और एंथ्रोजॉइड का फ्यूजन होता है। ओके, तो ध्यान देना, एंथ्रोजॉइड से एंथ्रेडियम जो है, एंथ्रेडियम से एंथ्रोजॉइड ऐसे बाहर निकलते हैं, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, और वो वाटर के साथ माइग्रेट होके कहाँ पे जाते हैं बेटा, यहाँ पे आर्किगोनियम तक जाते हैं बेटा, आर्किगोनियम तक जाते हैं, और उनका वहाँ पे फ्यूजन होता है, आई मीन फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होता है। ओके, डिप्लॉइड जाइगोट कहाँ पे तैयार होगा, यहाँ पे। ओके, फर्टिलाइजेशन विद द वाटर से होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। ओके, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या तैयार होगा, जाइगोट। वो कैसा रहेगा बेटा, डिप्लॉइड। अभी जाइगोट के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस बोलते हैं। ओके, और माइटोसिस होने के बाद डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी तैयार होती है व्हिच इज द डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। दिस स्पोरोफाइट इट हैज 3 पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट है, दैट इज द फ्रूट, सेटा और कैप्सूल है बेटा, कैप्सूल है। इस कैप्सूल में कुछ सेल जो है, हर एक सेल कैसे है, फ्रूट, सेटा और कैप्सूल के डिप्लॉइड है। कैप्सूल में जो सेल्स रहते हैं दैट अंडरगोज मियोसिस। कैप्सूल में कुछ सेल्स जो रहते हैं दैट अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पे कैप्सूल में मियोसिस होने के बाद क्या तैयार होते हैं बेटा, स्पोर तैयार होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। ब्रायोफाइट में और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ब्रायोफाइट में जो भी स्पोर तैयार होते हैं देयर इज अ होमोस्पोर, सेम टाइप के स्पोर्स तैयार होते हैं। स्पोर कैसे रहता है बेटा, स्पोर्स आर देयर इज अ होमोस्पोर्स कंडीशन, होमोस्पोर्स तैयार होते हैं। क्लियर, सभी टाइप के सेम स्पोर तैयार होते हैं बेटा। अभी ध्यान देना, यहाँ जो मैं निकाल रही हूँ कैसा है, सपोज दिस द, यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं, ये थैलस है इस तरह। ओके, और ये इसका ये आर्किगोनियम इस तरह। ओके, तो यहाँ से ही ऐसा क्या ऐसा स्ट्रक्चर आने लगता है। मैं रेड में दिखा रही हूँ, इस तरह स्ट्रक्चर है, दैट इज द व्हाट फ्रूट सेटा कैप्सूल, इस तरह स्ट्रक्चर है। ये है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, यहाँ पे हम सेटा, दिस द सेटा एंड ये है कैप्सूल, इस तरह स्ट्रक्चर होगा। और उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस कैप्सूल में क्या तैयार होते हैं, स्पोर तैयार होते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ओके, ये स्पोर निकल के जर्मिनेट होते हैं डायरेक्टली। स्पोर जर्मिनेट इनटू, किसमें जर्मिनेट होंगे बता, न्यू थैलस में। इस तरह लाइफ साइकिल है। स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट हो रहे हैं। स्पोर जब उस कैप्सूल से निकल के बाहर आते हैं तो, और बाहर आके जब मॉइस्ट सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं, माइटोसिस से डिवीजन होता है, और माइटोसिस से डिवीजन होके क्या बनेगा बेटा, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज द थैलस। डायरेक्टली ये स्पोर जो है, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये सिंगल स्पोर है, दिस द स्पोर। उसमें माइटोसिस होके क्या बनता है बेटा, ये ऐसा हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर हो गया, होमोस्पोरस कंडीशन है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट,
आपको दिया है डायग्राम किसका दिया है, फ्यूनारिया का दिया है और स्पैगनम का डायग्राम दिया है। ओके, मैं यहाँ पे निकाल हाँ, तो हम पहला हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट ऑफ कोर्स दे ग्रो इन अ मॉइस्ट शेडी डैम्प प्लेसेस में ग्रो होते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मेन डिफरेंस वाला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर में या थैलस के बारे में। इनका जो थैलस है, थैलस का मतलब क्या है? दैट इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जो भी प्लांट है वो गैमेटोफाइटिक है और वो थैलस है। इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन लिवरवर्ट और मॉसेस के थैलस में आपको डिफरेंशिएट करना है। इसका जो थैलस है बेटा वो इरेक्ट है। ओके, इरेक्ट रहता है। ओके, थैलस इज व्हाट? इरेक्ट कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। ओके, इरेक्ट ऐसा सीधा है। ओके, तो कैसा है बेटा? इरेक्ट। ओके, और इट इरेक्ट दैट इज इट हैज अ स्टेम लाइक एक्सिस। ऐसा एक्सिस है, स्टेम जैसा एक्सिस है और उस एक्सिस के ऊपर स्पाइरल मैनर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं बेटा। स्पाइरल का मतलब ऐसा पूरा, सपोज ये एक्सिस है और उसके अराउंड ऐसे सर्कल में, ओके, सर्कल में या स्पाइरल में क्या लीफ जैसे स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसका पॉलिट्रिक, आपको दिया है डायग्राम फ्यूनारिया का, तो उसको देखेंगे बेटा। तो इस तरह है, ये स्टेम लाइक एक्सिस है। इसके स्टेम लाइक एक्सिस के जो लोअर सरफेस है स्टेम लाइक एक्सिस का, वहाँ पे ऐसे मल्टीसेलुलर राइजोइड आता है, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स है। ओके, दीज आर द व्हाट? राइजोइड। कंपैरेटिव जाना है बेटा मॉसेस में और लिवरवर्ट में। राइजोइड कैसे है? मल्टीसेलुलर, ऑफ कोर्स मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच भी है। ओके, ये है स्टेम लाइक एक्सिस, ये स्टेम लाइक एक्सिस है। ओके, और इसके ऊपर क्या आते हैं बेटा? ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, वो स्पाइरली अरेंज है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो इस तरह। ओके, ये है मेन प्लांट बॉडी, उसकी ये लीफी स्टेज कहेंगे। दिस इज द लीफी स्टेज। ओके, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? दिस द मेन प्लांट बॉडी, ये मेन प्लांट बॉडी है। ओके, मेन प्लांट बॉडी, और मेन प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट कहेंगे हम, गैमेटोफाइट। ये याद रखना, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी। इरेक्ट है, दैट इज ओके हैव विथ अ व्हाट? elongated stem like axis, stem like, या erect कहेंगे हम, erect और upright कहेंगे, that is with upright slender का मतलब thin, slender, stem like axis है on which कैसे बेटा? स्पाइरल leaf like structures are arranged in spiral manner on which leaf like structures are arranged बोल सकते हैं, arranged in a spiral manner। ये उनका मेन प्लांट बॉडी है। थैलस इस तरह है बेटा, इरेक्ट है। तो आपको याद रखना है, लिवरवर्ट में हमने थैलस कैसा बोला था? प्रोस्ट्रेट बोला था, ग्रो अलोंग द ग्राउंड सरफेस, मैट जैसा, ये याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा अभी सीधी बॉडी है, ऐसे अपराइट बॉडी है, इसका मतलब ये थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर है बेटा। ओके, यहाँ पे अभी देखिए बेटा, इनका जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, जिसको आप गैमेटोफाइटिक बोल रहे हो, वो जो प्लांट बॉडी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, इट इज डेवलप्ड इनटू 2 स्टेजेस। गैमेटोफाइटिक, ये जो थैलस है ना बेटा, दिस इज थैलस, ये मेन थैलस है, इरेक्ट है। ये डेवलप होने के लिए ये जो मेन थैलस है वो 2 स्टेजेस में डेवलप होता है। एक लीफी स्टेज, एक है पहला जो स्टेज है उसको प्रोटोनेमा स्टेज कहेंगे, दूसरा जो स्टेज है उसको लीफी स्टेज कहेंगे बेटा। ओके, अभी ध्यान देना, मैं फिर से एक पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ। गैमेटोफाइट और दूसरा बोल रही हूँ स्पोरोफाइट। ये फिर से पॉइंट आ रहा है बेटा, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। गैमेटोफाइट ये है हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर,
और स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट क्या तैयार करता है? गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेट तैयार होते हैं। ऑन दिस स्ट्रक्चर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके ऊपर क्या तैयार होते हैं? स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? ये याद रखना, प्रोड्यूस। लेकिन ये कैसे तैयार होता है? गैमेटोफाइट अगर देखा गया इसके ऊपर क्या तैयार होते हैं? गैमेट्स, गैमेट्स, गैमेट्स तैयार होते हैं। यहाँ पे मैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, गैमेट। इनका फ्यूजन होने के बाद जाइगोट तैयार होगा, डिप्लॉयड जाइगोट। और जाइगोट से जाइगोट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन और स्पोरोफाइट तैयार होगा, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्या तैयार होते हैं बेटा? मियोसिस होके, ओके, स्पोर मदर सेल में, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में डिप्लॉयड, उसमें मियोसिस होता है बेटा। कौन सा स्टेज होता है? मियोसिस। आई मीन कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस होके क्या बनता है बेटा? स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स में माइटोटिक डिवीजन होके, माइटोसिस होके क्या बन रहा है बेटा? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ओके, ये याद रखना है। तो गैमेटोफाइट के बारे में क्या याद रखोगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड सेल से बना है। ये किससे तैयार होता है बेटा? स्पोर से तैयार होता है। गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोर्स, ये याद रखना। गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेट तैयार होते हैं। गैमेट जब फ्यूज होते हैं तब जाइगोट बनेगा। जाइगोट से, जाइगोट में माइटोसिस होके, माइटोसिस होके क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर है। ओके, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल रहेगी जिसमें मियोसिस होके, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के हर एक सेल में सब डिप्लॉयड और उसमें मियोसिस होके, एक सेल में मियोसिस होके फिर से क्या बन रहे हैं बेटा? स्पोर बन रहे हैं, हैप्लॉइड। ओके, तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है। ओके, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेट तैयार होते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोर तैयार होते हैं। ये याद रखना है बेटा। क्लियर? अभी यहाँ पे भी मोसिस में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसे तैयार होगी बेटा? ऑफ कोर्स स्पोर से तैयार होगी। ओके, स्पोर से तैयार होगी। लेकिन ये कैसे होता है? लाइफ साइकिल में दिखा रही हूँ। ओके, लाइफ साइकिल। इससे पहले रिप्रोडक्शन को, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो मैंने बोला है, रिप्रोडक्शन के बारे में हम पॉइंट कवर करेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर लास्ट में हम इसके लाइफ साइकिल तक आते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दैट इज द वर्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। ओके, और दूसरा फ्रैगमेंटेशन किसमें होगा? इन द प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, ये हमने पढ़ा था। फ्रैगमेंटेशन इन द प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा क्या है वो हम देखेंगे बेटा। ओके, दूसरा रिप्रोडक्शन किसमें है? बड़ी, बड़ी इन व्हाट? सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा, ये प्रोटोनेमा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स बाय फॉर्मिंग द गैमेट्स। ओके, गैमेट्स तैयार होते हैं कहाँ पे? सेक्स ऑर्गन के ऊपर। सेक्स ऑर्गन में गैमेट तैयार होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट तैयार होता है। तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे बेटा। मॉस में कैसा रहता है? मॉस में आपको यहाँ पे फोकस करना है, मॉस की लाइफ साइकिल कैसा रहता है, प्लांट बॉडी कैसे तैयार होती है। ओके, तो अभी मैंने बोला सपोज यहाँ पे है ये इरेक्ट ऐसा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसके ऊपर ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ओके, ये ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये है यहाँ पे, और एक निकाल रहे हो ये इस तरह है बेटा। ओके, ये है ओके मॉस, मॉस की प्लांट बॉडी। ये थैलस है बेटा, इरेक्ट थैलस बोलेंगे हम। दिस इज द वर्ड थैलस, थैलस है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी। और ये जो स्टेज है इसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के दो स्टेजेस मैंने बोले थे। मैच्योर स्टेज को हम
प्रोटोनेमा स्टेज है, दूसरी लीफी स्टेज। ओके, ये प्रोटोनेमा ऑलरेडी मैंने बोला है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहाँ से शुरुआत होती है बेटा, उसकी स्पोर से तैयार होती है। सपोज दिस इज द स्पोर, ये हैप्लॉइड स्पोर है। एक ही टाइप के स्पोर्स तैयार होते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन है। इसमें माइटोसिस होता है, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस से। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड। ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डेवलप्ड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में डेवलप होती है। फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं हम। ओके, ये स्पोर है, स्पोर में माइटोसिस होके इस तरह ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, elongated thread like structure which grow along the soil surface। इस तरह ये ब्रांच भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर है। इस तरह ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ओके, ये है, इसमें फ्रैगमेंटेशन होके ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू व्हाट, न्यू प्रोटोनेमा, ऐसे भी हो सकता है। इसमें पीसेस में कट होके ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा कहा जाता है। प्रोटोनेमा क्या है बेटा, प्रोटोनेमा इट इज द व्हाट, ध्यान देना, ये स्पोर है, स्पोर में कौन सा डिवीजन हो रहा है बेटा, स्पोर में हो रहा है माइटोसिस। ये स्पोर एक सिंगल सेल है, सिंगल हैप्लॉइड सेल है बेटा, इसमें सिंगल हैप्लॉइड सेल, इसमें माइटोसिस होके इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, आई मीन इलोंगेटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं। वो ब्रांच भी हो सकते हैं और ये ग्रीन भी है, और इनकी ग्रोथ कैसी होती है, अलोंग द सॉइल सरफेस, इस तरह। ओके, इस तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेमा। ओके, दिस द प्राइमरी प्रोटोनेमा, ये प्राइमरी है। प्राइमरी प्रोटोनेमा के बारे में क्या याद रखोगे, इट इज द क्रीपर, क्रीपर है इसका मतलब ग्रो अलोंग द सॉइल सरफेस। ओके, इट इज द ग्रीन, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इट इज द मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। ओके, और इसके बाद ये ब्रांच द फिलामेंटस है, फिलामेंटस है और ब्रांच भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच। ओके, प्रोटोनेमा ये वर्ड आपने, नेमा का मतलब थ्रेड लाइक। ओके, प्रोटो का मतलब पहले वाला, ये स्टेज जो है प्रोटोनेमा, इट इज सेड टू बी जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल का मतलब यंग स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, गैमेटोफाइटिक प्लांट। यंग स्टेज है, गैमेटोफाइट तैयार होने का पहला स्टेज है ये प्रोटोनेमा। ओके, तो समझ में आया, स्पोर से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, या इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, ग्रीन भी है, ब्रांच का है, मल्टीसेलुलर है और क्रीपर है, इसका मतलब ग्रो अलोंग द सॉइल सरफेस। इसको प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं। इसको लैटरल बर्ड रहते हैं, गिव राइज द वाटर व्हाट, गिव राइज लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड, इसको लैटरल बर्ड आता है। मैं अभी एक ही दिखा रही हूँ, ये इस तरह स्ट्रक्चर है और इसको बर्ड आता है, दिस इज द बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये बर्ड है, दिस इज द व्हाट, लैटरल बर्ड। उस लैटरल बर्ड से, इस लैटरल बर्ड से ओके क्या बनता है बेटा, लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड। ओके, गिव राइज द व्हाट, लीफी स्टेज, लीफी स्टेज तैयार होता है। ओके, इस लैटरल बर्ड से, मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस लैटरल बर्ड, ये जो लैटरल बर्ड है, ओके, इस तरह लैटरल बर्ड है, ये लैटरल बर्ड है, इसमें ऐसे लॉन्ग, ऐसे अब ऊपर की तरफ ओके अपराइट ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्टेम लाइक एक्सिस आता है और उसके ऊपर क्या ऐसे लीफी स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरल मैनर से अराइज होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होता है, वहां पे ऐसे राइजबर्ड्स आते हैं,
दिस इज कॉल्ड एज अ लीफी स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, लीफी स्टेज। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हो गया 2 स्टेजेस में गैमेटोफाइटिक तैयार होना। अभी लीफी स्टेज के बारे में बोल रही हूँ मैं। राइजोइड किसको आता है बेटा? राइजोइड्स आर अराइज्ड, ये तो क्रीपर है इस तरह, ये राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफी स्टेज, ये याद रखना। ओके, लीफी स्टेज के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सपोज इस तरह एंथ्रेडियम आता है और यहाँ पे है आर्किगोनियम, इस तरह आर्किगोनियम है। ओके, दिस इज द एंथ्रेडियम, ओके, और ये है यहाँ पे है आर्किगोनियम। ओके, या एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम क्या है आप जानते हैं? ओके, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम क्या है आप जानते हैं? ये एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, दीज आर द सेक्स ऑर्गन। द सेक्स ऑर्गन कहाँ पे अराइज हो चुके हैं ना? एट द अपेक्स ऑफ द लीफी स्टेज, जो टॉप अपेक्स जो है, ऊपर का जो पार्ट रहता है, ऊपर की जो ब्रांच रहेगी, वहाँ पे क्या ये एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम आते हैं बेटा। ओके, दे मे बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम थैलस और ऑन अ डिफरेंट थैलस। आपको स्पैग्नम का एग्जांपल दिया है, स्पैग्नम जो डायग्राम दिए है वहाँ पे ध्यान देना। एंथ्रेडियम बियरिंग जो ब्रांच है, एंथ्रेडियम बियरिंग ब्रांच दैट इज द एंथ्रेडियोफोर, वो टॉप पोजीशन पे है, और नीचे आपको आर्किगोनियोफोर दिया है। आर्किगोनियोफोर का मतलब द ब्रांच व्हिच बियर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द आर्किगोनियम। तो सेक्स ऑर्गन कहाँ पे डेवलप हो चुके हैं? लीफी स्टेज के ऊपर डेवलप हो चुके हैं। ओके, अब सेम बाकी का सब तो अभी सेम है। एंथ्रेडियम में क्या तैयार होगा? एंथ्रोजॉइड्स तैयार होंगे, एंथ्रोजॉइड्स। सपोज दीज आर द एंथ्रोजॉइड्स, ये एंथ्रोजॉइड्स माइग्रेट होके कहाँ तक आएंगे ना? आर्किगोनियम में आएंगे। आर्किगोनियम में क्या तैयार हो रहा है? एग। एंथ्रोजॉइड्स, हैप्लॉइड, और इन दोनों का, एंथ्रोजॉइड और एग का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ विद द वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कहेंगे हम। जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट इट इज द डिप्लॉइड वन। ये कहाँ पे तैयार हो जाता है? यहाँ पे। ओके, और वहाँ पे अभी यहाँ पे डायग्राम फिर से निकाल रही हूँ मैं। जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस। ओके, मैं डायग्राम फिर से निकाल रही हूँ। सपोज ये स्टेम इस तरह एक्सिस है, और यहाँ पे ये क्या है? स्टेम लाइक, आई मीन स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये लीफी स्टेज है, गैमेटोफाइटिक का पार्ट है। यहाँ पे ये एंथ्रोजॉइड्स है। ओके, दिस इज द एंथ्रोजॉइड, सॉरी राइजोइड्स, नॉट एंथ्रोजॉइड्स, दीज आर द राइजोइड्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द गैमेटोफाइट, ये क्या है? गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। और यहाँ पे मैंने आर्किगोनियम दिखा था, यहाँ पे ये आर्किगोनियम में, सपोज ये आर्किगोनियम है, यहाँ पे जाइगोट तैयार हो चुका है। ओके, दिस इज द जाइगोट, ये है जाइगोट। उस जाइगोट में क्या होता है बेटा? जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, और उस जाइगोट से इस तरह क्या स्पोरोफाइट तैयार होता है। जाइगोट से ये क्या तैयार हो गया? स्पोरोफाइट। ओके, इसके 3 पार्ट हम बोलेंगे। दैट इज द फ्रूट, सेटा, कैप्सूल। दिस इज द सेटा एंड ये है कैप्सूल। तो ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है बेटा? फ्रूट, सेटा, कैप्सूल। ये किसके पार्ट है? स्पोरोफाइट के हैं, स्पोरोफाइट। क्लियर? तो ये एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट तैयार हो रहा है, ये याद रखना। ओके, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, इसलिए फॉर द नरिशमेंट। ओके, स्पोरोफाइट इट इज द पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो जाइगोट अंडरगोज व्हाट? माइटोसिस, और क्या तैयार होगा बेटा? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार होगी। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के 3 पार्ट है, अगेन फ्रूट, सेटा और कैप्सूल। इस कैप्सूल में क्या तैयार होते हैं? कैप्सूल में स्पोर तैयार होते हैं। कैप्सूल में मियोसिस होने के बाद, कैप्सूल में जो सेल्स है बेटा 2n। ओके, कैप्सूल में जो सेल्स है उसमें मियोसिस होता है, और क्या तैयार होंगे बेटा? स्पोर तैयार होंगे। दीज आर द स्पोर्स। कैप्सूल में मियोसिस होने के बाद क्या तैयार होंगे? स्पोर, और ये ऐसी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कंपेयर करना है बेटा? लाइफ साइकिल ऑफ मॉस एंड लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट। लिवरवर्ट का जो गैमेटोफाइट है, सॉरी, वो लिवरवर्ट में हमने क्या देखा था? लिवरवर्ट में स्पोर से, स्पोर जो रहेगा, दिस इज द
देखना, स्पोर से पहले प्रोटोनेमा तैयार होता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा तैयार होगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा को लैटरल बर्ड आते हैं तो उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लैटरल बर्ड से ऐसा इरेक्ट एक्सिस आता है, सीधा अपराइट एक्सिस आता है और उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उसको हम कहते हैं लीफी स्टेज। लीफी स्टेज के ऊपर क्या सेक्स ऑर्गन रहते हैं, प्रोटोनेमा स्टेज के ऊपर क्या सेक्स ऑर्गन नहीं होते, तो प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज को याद रखना है। ओके, मोसेस में डायरेक्टली ऐसा इरेक्ट थैलस नहीं तैयार होता, पहले स्पोर से प्रोटोनेमा तैयार होगा, प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज आता है। समझ में आया? तो और एक यहाँ पे कंपेयर करेंगे प्रोटोनेमा और प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज पे, क्या कंपेयर करोगे? ओके, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज को हम कंपेयर करेंगे। In gametophyte in a moss, okay, developed in a two stage, दो stages। कौन से दो stages हैं उसको हम फोकस करेंगे। एक है बेटा that is the प्रोटोनेमा और दूसरी स्टेज है that is the what प्रोटोनेमा और दूसरी है लीफी स्टेज। ओके, प्रोटोनेमा में इसको हम मैंने क्या कहा, जुवेनाइल स्टेज है, जुवेनाइल का मतलब यंग स्टेज और ये है अडल्ट स्टेज। ओके, प्रोटोनेमा कहाँ से आ रहा है इस फॉर्म में? डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर से डेवलप हुआ है। ये लीफी स्टेज कहाँ से डेवलप हुआ है? डेवलप्ड फ्रॉम lateral bud of secondary प्रोटोनेमा। ये कैसा है बेटा? प्राइमरी प्रोटोनेमा कैसा है बेटा? इट इज द क्रीपर है, मल्टीसेलुलर है, फिलामेंटस है, और ये कैसा है? इरेक्ट है, अपराइट है, ये याद रखना। इट हेल्प इन मेन आगे डिफरेंस करेंगे, इट हेल्प इन asexual reproduction। ओके, कौन से वे से? बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। व्हाइल लीफी स्टेज ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? बाय बिकॉज लीफी स्टेज के ऊपर ही क्या आता है बेटा? सेक्स ऑर्गन आते हैं। ओके, इसके बाद हम मोसेस और लिवरवर्ट में शॉर्टली कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में हम सिग्निफिकेंस देखेंगे बेटा किसका? ब्रायोफाइट का। क्लियर?